लिखे इंसान है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक चाय बेचने वाला इंसान है और चाय बेचने वाले इंसान की कोई औकात नहीं होती। चाय बेचने वाले इंसान जब बाहर जाते हैं, सुन ले पूरी सुन ले, एग्रेसिव ना हो। जब वो बाहर जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछते हैं, हम जब बाहर जाते हैं तो लोग हमें बाहर निकाल देते हैं। एक चाय बेचने वाले इंसान ने इंडिया को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। जी जी, इंडिया की हम कोई तारीफ नहीं कर सकते। अगर हम एक दुश्मन मुल्क के दुश्मन नहीं है मेरी नजर में, आपकी नजर में होंगे, मेरी नजर में नहीं। आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। देखो आप कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। आप नहीं कर सकती, मैं करूंगी, मेरी पर्सनल मर्जी है। जैसे आपकी पर्सनल मर्जी, आपकी पर्सनल मर्जी, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ठीक है, मैं वही आपको बता रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स पर आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, हमारे जो है वो ये है, जैसे मकबूल लीडर्स होते हैं उनके हिसाब से देखे तो नरेंद्र मोदी साहब वो मकबूलियत में नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वर्ल्ड में पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोल दिया। वो अमेरिका जो बाइडन ने उनको सैल्यूट बोल दिया। जो मर्जी बोले, इंसान की अपनी भी तो एक कॉमन सेंस है ना। यानी दुनिया सारी जो है वो झूठ बोलती है। भारत की जमहूरी निज़ाम स्ट्रॉन्ग है, ना कि उसमें कोई नरेंद्र मोदी का किरदार है, बल्कि उनकी जो एक जमहूरियत है, एक जो उनकी इकोनॉमी है वो अच्छी है, वो महंगाई नहीं है। आप पीएम मोदी के नाम से भड़की जा रही है, भड़की जा रही है, भड़की जा रही है। सारी मैडम, ये आप किसी से भी सवाल उठा के पूछेगी वो भारत पे जरूर बात करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी पे कोई बात नहीं करेगा। क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर मोदी जी का जैसे ही नाम लिया जाता है कुछ लोग भड़क जाते हैं और ऐसा ही हुआ निमरा अहमद के साथ में। एक महिला थी, उनका इंटरव्यू कर रही थी निमरा अहमद, लेकिन उन्होंने पूछा कि आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हो। फिर वो जो महिला होती है मोदी जी के बारे में कुछ ऐसा बोलती है जिसकी वजह से निमरा अहमद और उस महिला की बहस शुरू हो जाती है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। भारत की बात करें तो भारत के पास लीडर तो अच्छा नहीं है, नरेंद्र लीडर तो अच्छा नहीं है। अच्छा जी, ये क्या बात कर दी आपने? इसके पीछे की लॉजिक भी बताएं। इसके पीछे की लॉजिक ये है कि सेम जैसे हमारे नवाज शरीफ साहब है वैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब है। नरेंद्र मोदी साहब ने 5वें नंबर पर इंडिया को पहुंचा दिया, दुनिया में इज्जत बना डाली। नरेंद्र मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड मिल रहा है। लेकिन वो एक नरेंद्र मोदी की जो है ना वो मेहनत नहीं है, उसके पीछे और स्ट्रेटजी हैं और लॉजिक्स हैं और उनकी जो है जमहूरी निज़ाम उनका अच्छा है। कौम का सरबराह कौन है? इमरान खान। भारत की कौम का सरबराह कौन है? गांधी जी। पीएम मोदी। अभी जिनकी हुकूमत है वहाँ भाई पीएम मोदी है, लेकिन उसके पीछे जो उसके मिनिस्टर्स हैं उनकी जो एक स्ट्रेटजी है वो अलग टाइप की है। पीएम मोदी का कोई हाथ नहीं? उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये है कि वो हर दफा वोट जीतते हैं या मतलब कैसे जीतते हैं? कुछ काम करते हैं तो जीतते हैं ना। आखिर क्या वजह है कि इतनी ज्यादा मुस्लिम खवातीन भी, मुस्लिम मर्द भी पीएम मोदी को वोट डालते हैं? आखिर ऐसा कुछ तो है कि आज वो मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं। एक मिनट, अगर नरेंद्र मोदी साहब अगर तलीम के लिहाज से देखें या एक मतलब जैसे मकबूल लीडर्स होते हैं उनके हिसाब से देखें तो नरेंद्र मोदी साहब वो मकबूलियत में नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वर्ल्ड में पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोल दिया। वो अमेरिका जो बाइडन ने उनको सैल्यूट बोल दिया। जो मर्जी बोले, इंसान की अपनी भी तो एक कॉमन सेंस है ना। यानी दुनिया सारी जो है वो झूठ बोलती है। दुबई के शेख ने उनको भाई बोल दिया, सऊदिया में उनके लिए जो मर्जी बोले, उससे तो अच्छे हमारे इमरान खान साहब हैं। उसके बाद हमारे पास कोई सैल्यूट नहीं करता। आप पीएम मोदी और इमरान खान को एक साथ में खड़ा कर दे। एलोन मस्क को आपको पता होगा, एलोन मस्क ने बोला मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। एक मिनट मैम, नरेंद्र मोदी का और हमारे इमरान खान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं है, तो इमरान साहब की तौहीन होगी कि मैं उसको नरेंद्र मोदी साहब के साथ जेल के अंदर सड़ रहे हैं, तभी जेल के अंदर सड़ रहे नहीं। वो हमारी एक जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, एक जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, वो एक जो उनकी इंतकामी कार्रवाई है वो उसमें अंदर सड़ रहे हैं। वो उसमें उसके उस हिसाब से अंदर है, वरना इमरान खान साहब का तो कोई कसूर ही नहीं है। वो एक ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे इंसान है। अच्छा, और वो पीएम मोदी भी पढ़े लिखे इंसान है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो एक चाय बेचने वाला इंसान है और चाय बेचने वाले इंसान की कोई औकात नहीं होती। चाय बेचने वाले इंसान जब बाहर जाते हैं, सुन ले पूरी सुन ले, एग्रेसिव ना हो। जब वो बाहर जाते हैं उनके लिए रेड कारपेट बिछते हैं, हम जब बाहर जाते हैं तो लोग हमें बाहर निकाल देते हैं। एक चाय बेचने वाले इंसान ने इंडिया को 5वें नंबर पर पहुंचा दिया। जी जी, इंडिया की हम कोई तारीफ नहीं कर सकते, वो हमारा जेलसी है। जी जेलसी की बात नहीं, वो हमारा एक दुश्मन मुल्क था, दुश्मन मुल्क है, रहेगा। ठीक है। और रही बात इमरान खान साहब की और नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी का
और इमरान खान साहब का कोई कंपैरिजन नहीं। इमरान खान साहब एक पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे लीडर है। उन्होंने हमें नमल दिया, शौकत खानम दिया। उसके अलावा इमरान खान का एक पढ़े लिखे लोगों में म्यार है। नरेंद्र मोदी सारा कुछ ही सारा कुछ लोन के पैसे से दिया। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुनिए तो सही, अपने चैट भाई सुन लीजिए, कोई लोन नहीं, कोई अरे कुछ मैडम सुन लीजिए, नरेंद्र डाटा निकाल कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलिए आप ना करें, आप ना करें, मैं तो वर्ल्ड की आपसे बात करूंगी। आपने बोला आप डाटा सुन तो लें, सुनेंगे आप? अगर हम एक दुश्मन मुल्क के दुश्मन नहीं है मेरी नजर में, आपकी नजर में होंगे, मेरी नजर में नहीं। आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, देखो आप कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। आप नहीं कर सकती, मैं करूंगी, मेरी पर्सनल मर्जी है। जैसे आपकी पर्सनल मर्जी है, आपकी पर्सनल मर्जी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ठीक है, मैं वही आपको बता रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स पर आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, हमारे जो है वो ये है, वर्ल्ड देख रही है, इतनी नफरत ना शो करे। जो सच है वो तो सुन ले, नहीं सच ये है कि नरेंद्र मोदी का हमारे साथ कोई कंपैरिजन नहीं। क्योंकि वो बहुत आगे निकल गए हैं। नहीं वो नहीं निकल गए, उनका मुल्क निकला है, उनकी जमहूरी निजाम निकला है। आपको लगता है कि मुल्क ऐਵੇਂ ही आगे बढ़ जाता, उसमें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का कोई किरदार नहीं होता? आप कैसी बातें कर रही है, आप कैसी बातें कर रही है ऑन द कैमरा? आप बेवकूफों वाली बातें कर रही है। आप बेवकूफों वाला सवाल कर रही है मैडम। बात सवाल में ऑथेंटिसिटी है। अभी आपको सर पढ़े लिखे खड़े, आप उनसे पूछे। हमारे मुल्क में तो कोई निजाम ही नहीं है। हमारे मुल्क में एंटी पाकिस्तान बात कर रही है। वज़ीर आज़म बैठा हुआ है। ये तो मानिए कि डेमोक्रेसी है, वहाँ पर वहाँ काम हो रहा है, वो आगे निकल रहा है, ये तो मानिए आप। माने यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। जब हमारे लोन ही नहीं खत्म हो रहे तो काम क्या होना है? हमारी इज्जत क्या है दुनिया में? है दुनिया में हमारी रिस्पेक्ट क्या है? 0%। बगैर लीडरशिप के अवाम की जो इज्जत है ना वो 0% है। अगर हमारे पास लीडर अच्छा, जब इमरान खान था, जब अब इन्होंने खुद बोला, अब इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि लीडर से इज्जत बनती है। अब इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, लेकिन जब उनके केस की बात की तो इन्होंने कहा लीडर का कोई लेना देना नहीं। आपने दूसरी स्टेटमेंट अपनी बदली है। नहीं बदली नहीं, हमारा डेमोक्रेसी निजाम ही नहीं ठीक, तो हम कैसे अपनी इज्जत करवा ले लोगों में? हमारा जमहूरी निजाम ठीक नहीं है, जहाँ जमहूरियत है नहीं। कहता है कि भारत का जो पैसा 18 मुल्कों में वैलिड है, हमारा तो यहाँ रक्शे वाले नहीं लेते 75 का नोट, बात है 10 का नोट बच्चा नहीं लेता। क्या बात है? अब मैं चीखूं यहाँ पर कि ये भारत की तारीफ कर रही है? बताएं। नहीं भारत की मैं तारीफ नहीं, आपने सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का सवाल किया ना, तो बात आप पूरे मुल्क की करें ना। पूरे मुल्क को अकेला नरेंद्र मोदी तो नहीं चला रहा ना। तो पीएम मोदी की बात क्यों ना करूं मैं? क्या गुनाह है भाई? नहीं आपने अकेला डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, पता है सबका किरदार है। आप पीएम मोदी के नाम से भड़की जा रही है, भड़की जा रही है, भड़की जा रही है। सारी मैडम, ये आप किसी से भी सवाल उठा के पूछेगी, वो भारत पे जरूर बात करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी पे कोई बात नहीं करेगा। क्यों है? क्यों? वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ बंदा है। हमारे पढ़े लिखों से तो बहुत बेहतर है। और दूसरी बात ये है हमारे हमें पता ही नहीं है वो पढ़े लिखे हैं, डिग्री वाले आ गए हैं, मोदी को कॉपी कर ले जाए। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक परसेप्शन बना हुआ है कि जो भी गरीब आदमी है वो गरीब ही रहेगा, वो कुछ बड़े पद के ऊपर नहीं जा सकता है। इसी वजह से जब ये लोग बात करते हैं मोदी जी के बारे में तो कहते रहते हैं कि वो चाय बेचने वाला था, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गया, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कोई जो है बात करने की तमीज नहीं। इस तरीके की बहुत सारी बातें जो पाकिस्तान की जाहिल कौम है वो करती रहती है। अच्छा, यही बात जब अपने यहाँ पर इनको करनी होती है तो कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो गरीब का जो बच्चा है वो कभी कुछ बन ही नहीं पाता है, जो बड़े बड़े लोग हैं वही पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। मतलब अपने देश के अंदर चाहते हैं कि छोटा सा छोटा आदमी भी बड़ी पोजीशन तक जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जब भारत के अंदर वही पॉसिबल होता है तो इनको खराब लगता है। मतलब इनको समझ में नहीं आता ये चाहते क्या है। कभी कहते हैं कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसको तमीज नहीं है, उसका जब पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर इज्जत नहीं मिलती है। जब इमरान खान थे तो बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी, लेकिन जब मोदी जी के बारे में बताया जाता है कि पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज उनको बड़ा सा बड़ा अवार्ड देती हैं जब वो जाते हैं, तो कहते हैं नहीं वो तो भैया उनका सोचना है, हम मोदी जी के बारे में ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ नोट करने वाली है कि ये कहते हैं कि अगर भारत का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री का कोई हाथ नहीं है, सब अपने आप होता चला जा रहा है, इसमें मोदी जी का कोई भी जो है योगदान नहीं है। लेकिन जब अपने यहाँ पर कुछ गड़बड़ होता है, कुछ चीजें होती हैं, तो कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री निकम्मा है, इसी वजह से हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। मतलब ये इतने दोगले हैं कि इनको जो है भारत की बढ़ाई ना करनी पड़े, प्रधानमंत्री के यहाँ की बढ़ाई ना करनी पड़े। और ये हाल ऐसा नहीं है कि मोदी जी के बारे में ऐसा है। जब मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, तब भी इसी तरीके की बेवकूफ़ी वाली बातें पाकिस्तान के लोग करते थे और इनके जो न्यूज़ चैनल दिखाते थे कि कश्मीर के अंदर बड़ा अत्याचार हो रहा है और मुसलमान भारत के जो है आज़ाद नहीं है, गुलाम है, इसी तरीके का प्रोपेगेंडा पहले भी दिखाते थे और उससे पहले भी यही दिखाते थे। लेकिन इस समय जो प्रधानमंत्री है उसको लेकर टारगेट करना है इनको, इसी वजह से बेवजह वाली बातें की जाती हैं। दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं सबसे भारत के रिलेशन इस समय सबसे अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान
के जो गधे लोग हैं इनको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको तो भीख ही मांगनी है। तो इनको तो लगता है कि अगर इनके प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वही खबर इनको दिखाई जाती होगी कि बेइज्जत किया जाता है हर जगह से। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।